हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चला होता है मैंने लगा दिया था कि हाँ जी, तो मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया है। ठीक 12 बज चुके हैं, तो आप सभी मुझे विश कर सकते हैं। और मैं खा रही हूँ मूंगफली। एक्चुअली इस बार सर्दियों में आज मैं पहली बार मूंगफली खा रही हूँ। इस बार मैं लाई नहीं, खांसी की वजह से नहीं लाई। मुझे पता था मैं लाऊंगी और मेरी लगेगी डांट, इसलिए मैं लाई नहीं। लेकिन आज चाचा जी आए ना, तो वो लेकर आए, तो इसलिए खा रही हूँ। तो चलिए, मूंगफली की भी शुरुआत हो गई मेरे बर्थडे के साथ। जबकि मैं बहुत ज़्यादा मूंगफली खाती हूँ। और हम देख रहे थे क्या खीर, 12 बजने का टाइम देख रहे थे हम। थैंक यू। पहले लगा दिया था मैंने कि ये वैसे तो लगाने देते नहीं है। मैंने, मुझे पता था आएंगे तो आएंगे केक करके, तो पहले कैमरा ऑन करके रख दिया मैंने। और रखी बर्थडे है मेरा, मैं आगे नहीं खाऊंगी। क्या कही ये मैं मूंगफली पे भी नजर है इनकी। भाई मूंगफली मुझे बहुत पसंद है, पर इस बार मैंने नहीं खाई। मैं लाई नहीं, खांसी की वजह से मैं मूंगफली लेके भी नहीं आई, क्योंकि मुझे पता अगर मैं लेकर आऊंगी तो खाऊंगी जरूर। इसलिए मैंने इनके लिए भी नहीं लाई। मैं इनके लिए भी मूंगफली नहीं लाई, मैं अपने खाने को देता। मूंगफली पसंद नहीं, फ्री का सब पसंद है। ये बात तो सही है भाई। देखो, फ्री का किसे पसंद नहीं है, यूँ बता किसे पसंद नहीं है भाई। मुझे तो पसंद है, कोई मुझे खिलाते पिलाते रहो भाई। दूसरा सबके साथ बैठे कभी नहीं खाएगी, अपना चुरा के जब खाती है अलग। भाई मुझे बदनाम कर रखा है, भाई मुझे बदनाम कर रखा है, तो कुछ नहीं है। क्या है मेरे कमरे में कुछ है? भाई कुछ नहीं रखती मैं, मेरे पीछे पड़े रहे। तुम अपने कमरे में छुपा छुपा कर रखे, अकेले खा रहे रात में। दो कटोरी रखा हुआ है, बस खाया नहीं है मैंने। हाँ जी, कहिए कैसा आना हुआ? मुझे खाना है। हाँ तो पापा कुछ कहना है तुम? कुछ ना कहना है, ये बस ये कुछ जाना है। बहुत चश्मा वश्मा लगा का है 12 बजे। मोबाइल में बिजी थे ये, रात के 12 बजे तक फोन में लगे रहे, ये वीडियो देखते रहे। धन्यवाद शुक्रिया। बोल दिया फाइनली, बोल दिया जिस काम के लिए ये आए थे, कुछ खिला पिला दो। पापा कुछ मीठा खिलाए रहे, संतरा खा लिया। तुम पापा काउंटिंग कर रहे हो मैंने क्या क्या खा लिया है? चॉकलेट वॉकलेट खिलाते मुझे बर्थडे पर, पैदा होते बच्चों को मीठा खिला कर सबसे पहले। बस इन्हें अपने हलवे की पर लगी रहा है, किसी टाइम भी इनको हलवा याद आ जावे। यहाँ ना शक्कर पूरा ये आइए अपनी दावत करने लग जाओ। बर्थडे मेरा ही उल्टी चाहिए इन्हें दावत। हम बर्थडे मेरा है तो खुद अपनी पार्टी में लगे पड़े रात में। मुझे खिला, मेरा बर्थडे हुआ है खुद ही। और अमरूद मीठा नहीं होता भाई, नमक लग रहा। कोई बात नहीं, मैं तो नमक वाला भी खा लूंगी, मुझे सब चले। तुमने कुछ नहीं खिलाया मुझे है? तू भाई मैंने चॉकलेट भी न लाया। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। देखियो मैं तो ये सोच रही थी चॉकलेट लेने गया मेरे लिए। चॉकलेट लेने में तो ना घंटे लग रहे थे। कॉलोनी में चॉकलेट नहीं मिलती है। पता नहीं, गया तो था दुकान पे, फिर जो आ गया पता नहीं भाई। मुझे ऐसे गया हो कि मेरे लिए कुछ चॉकलेट वॉकलेट लेने गया, और देखो यूँ करा मैं जल्दी में था,
कौन सी जल्दी हो रही थी तुझे? कहाँ की जल्दी हो रही थी दुकान पे जाके भी? इनने 2 जगह दुकान पर रोकी, मैंने नहीं सोचा, मैं कहा गया दिखा लेने, इनके इतना सामान ले रहा है। ते कोई बात नहीं, निकाल दूंगी मैं कोई बात नहीं ऐसा कैसा कोई बात नहीं। मैं जन्मदिन पे देखियो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आती रात में, तुम्हारे जन्मदिन पे कोल्ड ड्रिंक पी जाओगे रात को। ठंड में कोल्ड ड्रिंक कहीं पी जहाँ है। नहीं, मैं गलत टाइम पे पैदा हुई सच में। खा पीने के लिए भी सोचना पड़ा है, ठंडी चीज नहीं खा सकते कुछ। शिकंजी भी खत्म हो गई सारी सारी शिकंजी खत्म हो गई, मैं शिकंजी पीने का दिल कर रहा। कल को पिला कर मुझे, और कल को तू अपने पैसों से पिलाइए मैं दूंगी। वाह 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 वाह, बर्थडे मेरा। बर्थडे ट्रीट कौन देगा जिसका बर्थडे नहीं, जिसका बर्थडे होता है उसे मिलनी चाहिए। तुम्हारे बर्थडे पे मैं दूं, मेरे बर्थडे पे तू दिए। मैं तो अपने बर्थडे पे कोई दे दूँ। कौन सा अपने बर्थडे पे दे रहा है? मैंने जाता हूँ सामान लेना साथ में। सामान लेने जाओ हाँ, मुझे धोखे में ला रहा भाई हूँ। मुझे तो लेके जाना पड़ेगा है। सामान उठा दे तो नहीं ला रहा हूँ। मैं तो लग गया आपका। लगेगी शिकंजी ठंडी चिल्ड एकदम। क्यों ना मिलती है? नहीं मिला है। तो जैन वाले की मिला है वहाँ भी। कोई बात नहीं, तो मुझे मोदी नगर तक ले चलिए। सब खुली हुई है। कल कोई हॉलीडे ना है चलो, मुझे खिलाने पिलाने के बाद करा कल हॉलीडे है, दुकान बंद पड़ी है। लेकर चलिए कल चुपचाप, मुझे लेकर चलिए। ये कौन सी भाषा बोली मैं, लेकर चलिए? हाँ, तो तेरी संगति में मेरी तो लैंग्वेज ही बदलती जा रही है। तू ही रहेगा गवारों के साथ, तेरे साथ रह रहे मेरी इस बात की छोड़ ठीक बात कर रहा है नहीं, इसके साथ रह रहे का मेरी तो लैंग्वेज बदलती जा रही, पता नहीं कौन सी भाषा बोलने लगी मैं। अरे मेरा करता मैं तेरे यू आज गाने भेज रहे हैं बाबू। अरे तेरे रो पता नहीं क्या सुनती है मैं तो भैया ज्यादा सुनोगे वैसे तो मुंह से निकलेगा। आजकल मैं भोजपुरी गाने सुन रही हूँ। मैं तो ना गाता बोलता है आजकल भोजपुरी गाने सुन रही हूँ मैं। हरियाणवी नहीं सुनती यार, हरियाणवी तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन कौन से आ रहे हैं। तो कल सुबह मतलब हाँ, अपना काम करने के बाद फ्री होके ट्रीट देती है मुझे, लेकर चलिए। ठीक है भाई, बोल दिया मैंने। यहाँ इधर को आ जाए, इधर को इधर को आ, तो वहाँ कहाँ पहुँच रहा, कैमरे से भी बाहर जाकर पड़ा है। ये देख लो, 1 घंटे से मेरे पास लेटा आए हो, 1 घंटे से यहीं मेरे पास लेटा हुआ फोन पे वीडियो देख रहा, लेटे लेटे थक गया तू। ऐसे लेटा हुआ था तू, ऐसे लेटने में कौन सी कमी कर ली तूने? झूठे, 1 मिनट जब भी लास्ट में तो उठा तू विश करने के लिए, जब तो पड़ा हुआ हूँ। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था झूठे। भाई कुछ गिफ्ट दे रहा है मुझे। चलो भाई अब सोते हैं, बहुत देर हो गई, 12:15 हो गए। हमारी तो बकवास अभी चलती रहेगी, थोड़ी देर हो गई। जा रहा है, चल जल्दी जा, सुबह से जल्दी उठना है, मेरे को ट्रीट देनी है। ठीक है, मुझसे भी कुछ लग रही होगी, ढूंढ ढांड लगा हुआ है। तो चलो भाई मिलते हैं सुबह अब, और अब सो जाते हैं, बहुत टाइम हो गया, बैठे हुए बहुत देर से गप्पे मार रहे थे हम। पापा तो निकल लिए, पापा तो अपनी ड्यूटी करी, आए, अपना जो काम करना था करना था, कहा के अपने निकल गए, अपने बिस्तर में घुस गए। चलो हम भी सोते हैं भैया, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। 3 दिन हो गए ना कोहरा पड़ते हुए, 3 दिन से इतना कोहरा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, अच्छी खासी वाली सर्दी हो गई है। तो चलिए सुबह मिलते हैं फिर आपसे।
रही हूँ तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे ना, तब कुछ अपनी बहन का नाम बताइए। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। केक तो मैं खा नहीं सकती, बट हाँ मैं खाऊंगी। मैंने थोड़ा लंच ब्रेकफास्ट लेट किया था। पेरेंट्स स्पिरिचुअलिटी, अपनी बहन को आगे वाले साल के लिए बोले कि स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान लगाएं, थोड़ा पूजा पाठ करें। आपकी पूजा को बताइएगा, अपनी बहन पूजा को बताइएगा, थोड़ी पूजा पाठ करें और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाकर चले। अगर वो प्रैक्टिकल है तो उसको बोलो ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो, थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहे, और ज्यादा स्पिरिचुअल है तो उसको बोलो दिमाग थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगाए। बैलेंस बनाने की जरूरत है आपकी बहन को। जब रात दिन पूजा करे करे, जब लोग कह करे प्रैक्टिकल बनो, पूजा पाठ करो। और जब पूजा पाठ छोड़ दी, अब मैं प्रैक्टिकल हो गई पूरी तरह, तब पूजा पाठ करूं। भाई हद हो गई मेरी जिंदगी तो। देख ले, उसने बता दी। देख लो, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसने बता जब मैं रात दिन पूजा पाठ करती थी तो जिंदगी झंड हो गई मेरी। ठीक है, रात दिन पूजा पाठ की तो ये हुआ कि प्रैक्टिकल बन जाओ। बिल्कुल, तो मैं प्रॉपर पूरी तरह प्रैक्टिकल हो गई अब। और अब प्रैक्टिकल हो गई तो अब ये मैडम बोल रही हैं कि अब पूजा पाठ में ध्यान लगाओ। सही बात है यार। पूजा पाठ के दिन रह गए मेरे। और क्या? मेरे पूजा पाठ के दिन रह गए। चलिए भाई, करती हूँ पूजा, पर अब मैं कम करती हूँ, जो बात है। पहले बहुत किया मैंने, बहुत किया, लेकिन कहते हैं ना एक टाइम बाद मन हट जाता है किसी चीज़ से। तो बस वही है। तो जब मेरा दिल करता है मैं कर लेती हूँ, जब मन नहीं करता है ऐसी हाथ जोड़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास नहीं, विश्वास पूरा है, बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि मन हट गया। चलो मैं खाना बना लेती हूँ। और आज मेरा बर्थडे है, आप सबको पता ही है। इसको थोड़ा देर लिखिए, इसको कोई जा रही है। तो आप सबको पता तो चल ही गया था कि कल रात मेरा बर्थडे था। और मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया था, आप सभी ने देख लिया था। सब लोग आ गए थे रूम में विश करने के लिए, पापा भाई दोनों। चाचा जी सो गए थे, चाचा जी आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कल रात आ गए थे चाचा जी, तो वो तो सो गए थे। तो हमने थोड़ी सी गपशप की, जो आपके साथ शेयर की। गपशप क्या, हंसी मजाक चल रही थी ऐसी। और अब सारा काम हो चुका है, नहा ली हूँ, पूजा कर लिया मैंने। कर लेती हूँ, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल पूजा नहीं करती हूँ, बट हाँ जो मेरे एक नियम होते थे, जो मैं एक टाइम पर करती थी अपने नियम सारे, वो नियम मैं आज की डेट में नहीं करती हूँ। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, नहीं करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ, क्यों छोड़ दिया मैंने सब कुछ। तो ठीक है, चलो डेली की पूजा पाठ मैं नहीं कर पाती हूँ या जो भी है, या मैं व्रत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे के हेल्थ इशू भी रहे हैं मेरे, ऐसी बात है, मेरी हेल्थ हमेशा ख़राब रही है, लंबे समय से बीमार रही हूँ। तो एक रीज़न वो भी रहा है कि मैं पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। और चलो अब तो ठीक ठाक हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी आस्था कम हो गई भगवान में या कुछ भी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। आस्था जैसी थी आज भी वैसी है, उनसे बढ़कर तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनके बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। बस ये था कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई लाइफ में कि वहाँ से बिल्कुल हट गया दिल ना, बिल्कुल कि अब छोड़ दो, जो ऊपर वाला कर रहा है करने दो उसको, ठीक है ना। तो मांगना और ये सब छूट गया मेरे से। और अपने लिए तो बिल्कुल ही कोई मतलब बिल्कुल कट आउट हो गया, अपने लिए तो कुछ भी नहीं। तो बस यही है, लेकिन पूजा करती हूँ, आस्था है, और सारे तीज त्योहार सब कुछ करती हूँ, आप सब देखते ही हैं। हाँ, डेली वाला जो मेरा सुबह शाम के नियम थे, जो एक काफ़ी लंबी लिस्ट थी, कभी मेरी सुबह उठकर पूजा करना, शाम को करना, एक नियम से करती थी मैं, वो मैंने छोड़ दिए थे। तो चलिए कोई नहीं, भगवान सब देखता है, उनसे तो कुछ छुपा नहीं है, और उनको सब पता है क्यों छूटा, किस लिए छूटा, किस लिए छोड़ दिया या क्या हो गया, उनसे वो सब पता है। तो चलिए अब देखते हैं आज क्या होता है बर्थडे में। देखो पार्टी तो कुछ करते नहीं हैं, आपको पता ही है। पहले तो थोड़ा डिनर वगैरह के लिए बाहर चले जाते थे हम लोग। तो आज के दिन ठंड बहुत होती है और पापा रेडी नहीं होते हैं, उनको ज़बरदस्ती लेके जाते थे हम लोग। तो कहीं बाहर तो नहीं जाएंगे, देखते हैं घर में वही नॉर्मल खाना वाना बनाना है, खाना है, और अब बस ऐसे ही हंसते बोलते सबके साथ ऐसे दिन बीत जाए। इससे अच्छा बर्थडे कुछ नहीं हो सकता कि सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहे। तो बस ऐसे ही मैं अपना बर्थडे मनाती हूँ। और अपना क्या, हम चारों ही अपना बर्थडे ऐसे ही मनाते हैं। पहले चले जाते थे डिनर के लिए, आजकल घर में ही कर लेते हैं। तो बस ये है। तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। और भाई, छोटे वाला भाई कहीं किसी काम से गया हुआ है, वो सुबह ही चला गया था मॉर्निंग में। तो ये बड़े वाला भाई है जो हम मोबाइल में एस्ट्रोलॉजी से पूछ रहे हैं कि भाई आने वाला साल कैसा रहने वाला है, तो हम टाइम पास कर रहे थे अपना। लेकिन चलिए, पूजा पाठ के लिए तो कोई गलत चीज़ नहीं है, ये तो सब करते हैं।
तो बने रहिए, देखते रहिए कैसे कैसे दिन जाता है मेरे बर्थडे का। बस खुश रहें, सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और मैं भी, बस इससे अच्छा बर्थडे कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्रे और विश कीजिए आप सब लोग, प्लीज़ मेरे लिए विश कीजिए कि मेरे जो भी काम रुके पड़े हैं या जो भी मैं कर रही हूँ वो काम मेरे चल पड़े और अच्छे से चल पड़े, और थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाए मेरी। तो प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा मुझे। चलिए फिर बने रहिए, मैं बना लेती हूँ खाना फटाफट। टाइम लगेगा। हेलो, तो भाई कहने को तो आज मेरा बर्थडे है, ठीक है। और मैं फिर से किचन में ही आ गई हूँ। सच में कई साल, मतलब कितने सालों बाद मैं अपने बर्थडे के दिन शाम के टाइम डिनर में किचन में हूँ और खाना बना रही हूँ। तो एक तो रीज़न ये है, मेरे बर्थडे पे वैसे मेरे लिए, मेरे बर्थडे पर मेरे सेलिब्रेशन के लिए खाना या तो बाहर से आता है। हाँ जी, तो भाई की कॉल आ गई थी और बात बीच में रह गई। तो मैं बोल रही थी कि मैं आज किचन में, वो भी बर्थडे वाले दिन इवनिंग में, मेरा डिनर मैं बना रही हूँ। उसका रीज़न ये है, पहले तो ये मैं बता दूँ कि मेरे बर्थडे पर हमेशा हम लोग जाते थे बाहर डिनर के लिए, और इस बार नहीं जा रहे हैं। मतलब कभी मूड होता है तो चले जाते हैं, कभी नहीं होता तो नहीं जाते, लेकिन मोस्टली हम बाहर ही जाते थे डिनर के लिए। और थोड़ा सा एडजस्ट करना, ये लाइट गड़बड़ कर रही है भाई, मुझे दूसरी मंगवा के लगवानी पड़ेगी, सारी लाइटें गड़बड़ हो गई हैं। हाँ, तो इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे। दूसरा रीज़न ये है कि वहाँ आज भाई सर्दी बहुत है, 3-4 दिन हो गए, इतनी सर्दी है, इतना कोहरा पड़ रहा है ना, पूरे दिन कोहरा पड़ रहा है। और आज तो 1 सेकंड के लिए भी बिल्कुल भी जो है सूरज नहीं निकला है। तो भैया मेरी खुद की हिम्मत नहीं है इतनी सर्दी में बाहर जाने की, तो मैं पापा को क्या ही बोलूँ, पापा तो बिल्कुल नहीं जाएंगे इतनी सर्दी में। तो हो गया है, बाहर का तो कैंसिल हो गया है। खाना जहाँ से मेरे लिए बर्थडे पर आता था कि चलो ऑर्डर कर लेते हैं, तो वहाँ से 2-3 बार से हम खाना मंगा रहे हैं, तो उसमें खाना ना टेस्टी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लेंट है उस खाने में। तो वो भी फिर कैंसिल कर दिया। पहले तो हो रहा था कि चलो कहीं और से ले आते हैं, वहाँ से नहीं तो कहीं और से, लेकिन बाहर वेदर बहुत ख़राब हो रहा है। तो फिर छोटे भाई ने बोला कि चलो बाहर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज खाना वो बनाएगा, मतलब सब्जी जो बनेगी, जो भी बनाएंगे वो बनाएगा। लेकिन उसने मुझे दे दिया धोखा। धोखा नहीं, वो कुछ सामान लेने चला गया, आप समझ सकते हो। तो वो लेने चला गया सामान, तो मैंने बोला कि चलो भाई तुम सामान लेकर आओगे, तब तक मैं बैठी रहूँगी, उससे अच्छा मैं खुद ही बना लेती हूँ। नहीं तो आज उसकी प्लानिंग थी कि आज वो बनाएगा। तो खाने में मैं बना रही हूँ मटर पनीर, ठीक है। क्योंकि अभी उन्हें आने में 1-1.5 घंटा लगेगा, तब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी यार, तो उनका क्यों वेट करना, बना लेते हैं। और तो चलिए मैं बना लेती हूँ, और आज अपने बर्थडे पर खुद ही खाना बना कर खुद को ही खुश कर लेते हैं। है ना। तो और वो लोग गए हैं, अपना जो भी सामान जो भी लेने गए हैं वो आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं अपने बर्थडे पर बहुत टाइम बाद अपने लिए खाना बना रही हूँ, मतलब सबके लिए खाना बना रही हूँ, स्पेशल अपने लिए अपने बर्थडे पर कुछ बना रही हूँ। अदरवाइज मैं साफ बोल देती हूँ कि भैया मेरा बर्थडे है, आज के दिन मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊँगी शाम को। तो इसीलिए या तो बाहर जाते थे या फिर घर पर मंगा लेते हैं, लेकिन चलिए आज बना लेते हैं। तो भाई मैं बना रही हूँ मटर पनीर, बना लेते हैं। और मेरा भाई सामान भी मुझे आधा दे दिया जल्दी में ना, पनीर और ये सब तो दे दिया सामान, और क्रीम देनी वो मुझे भूल गया है, और अब वो थोड़ा दूर चले गए तो लौट के आएंगे। अब इसमें है तो सही, लेकिन मेरा इसे डालने का दिल नहीं कर रहा कि थोड़ी सी का क्या डालना। तो मैं यूज़ करूँगी आज घर की जो फ्रेश क्रीम होती है, मलाई होती है ना, वो आज उससे पनीर बनाऊँगी। बाकी तो जो मसाले हैं सो हैं। और ये मैं बता देती हूँ, मैंने खड़े मसाले में तेज़पात के पत्ते लिए हैं, और ये 6 है छोटी इलायची, और 8-10 हैं लौंग, और ये है 10-15-20 होंगी ये काली मिर्च। बस इतने से खड़े मसाले हैं, बाकी जो मसाले इसमें डलते हैं वो सब डलेंगे। तो चलिए फिर मैं बना लेती हूँ, और आप भी बने रहिए। तो भैया आ जाते हैं अपने असली रूप में। पहन लेते हैं अपना एप्रन, क्योंकि लाइट कलर का है, और थोड़ी बहुत छींटे तो देखो आती है मसाले की ना, तो वो मसाले के दाग लग जाएंगे। तो बना लेते हैं आज अपने आप को ही सरप्राइज कर लेते हैं, अपने आप ही खुश हो लेते हैं। तो मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें, और दिखेगा तो है नहीं, चलो मैं यही दिखा देती हूँ, मुझे तो आप देख ही चुके हो। तो ये दिखा देती हूँ, और जल्दी वाली रेसिपी दूंगी, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है।
मैं पता क्या सोच रही हूँ कि अगर कुछ रेसिपी कर दी है, कोई ब्लॉग डाला करूँगी ना, तो उसमें रेसिपी ही दिखाया करूँगी और थोड़ा बहुत दिखा दिया करूँगी, क्योंकि पूरी रेसिपी और फिर पूरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग भी बोर ही हो जाते होंगे देखने में, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर मैं ऐसे लंबे लंबे ब्लॉग बनाती रहूँगी। तो ये गर्म हो रहा है, चलो। हाँ जी, तो ये है, मैंने डाल दिया है लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट, और खड़े मसाले मैंने डाले थे, आपको बता ही दिया। अब इनमें थोड़ा सा नमक डालकर हमेशा की तरह इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी मीडियम आंच में, जो कि बहुत ज़रूरी है मसाले का भुनना। आपको पता ही है मेरी सारी रेसिपी में यही होता है कि मैं मीडियम आँच में ही प्याज और ये लहसुन का पेस्ट अच्छे से पीसती हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ ये पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच मैंने डाला है, हल्दी डाली है, और जो तीखी वाली मिर्ची है ये डाली है मैंने। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ पनीर का मसाला, और फिर इसके अलावा जो कोई नहीं डालता, मैं डाल रही हूँ पनीर के अंदर छोले मसाला, और मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद आता है। और इसके अलावा मैंने डाली है इसमें कश्मीरी मिर्च। बस ये मसाले होंगे मेरे। और आप सब सोच रहे होंगे, ये टमाटर प्यूरी भी मैंने इसमें डाली है, और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं छोले मसाले क्यों डालती हूँ। तो सच में मुझे इसका जो फ्लेवर आता है ना, ये बहुत पसंद आता है। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करना। मोस्टली सभी मसाले सेम ही होते हैं, बस नाम अलग अलग रख दिया, सब्जी मसाला, किचन मसाला, छोले मसाला, चना मसाला, बल्कि मिले जुले ही सब में होते हैं। तो बस इसीलिए मैं इसको डालती हूँ और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो मैंने क्रीम आपको बताई थी, मलाई घर की फ्रेश क्रीम, मैंने ये डाली क्योंकि बाज़ार वाली थी नहीं, थोड़ी थी, तो मैंने वो नहीं डाली, फिर मैंने मलाई ही डाली है। और अब इस मसाले को मैं मीडियम आंच पे बहुत अच्छे से पका लूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरा मसाला बनकर तैयार हो गया है, ऑयल भी मसाले से रिलीज़ हो चुका है। और बस मसाला अच्छे से भुन जाए तो फिर सब्ज़ी तो आप अपने आप समझ ही जाओ कितनी अच्छी बनने वाली है। और ये मैंने अब डाल दिया है इसमें मटर, इसको थोड़ा सा भून लिया है मैंने, और साथ के साथ मैंने डाल दिया इसमें पनीर की क्यूब्स। बस अब इसमें जितना आपको, भाई देखो, जितना पानी, जिस तरह की आपको कंटेंसी रखनी है सब्जी की, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा पानी डाल लीजिए। तो मैंने भी थोड़ा ही डाला है, ज़्यादा रिस्से वाली सब्ज़ी नहीं है और बिल्कुल सूखी वाली भी नहीं बनाती। आप जैसा देख रहे हैं बस ऐसी ही सब्ज़ी बनी है। अब इसको मीडियम आंच में बस पकने के लिए रख दूँगी, और बस ये बनकर तैयार हो जाएगी सब्ज़ी। तो मैं तो हो गई हूँ रेडी क्या, बस घर में केक काटना है तो सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाए। तो सर्दी बहुत है तो भैया ये मैंने तो पहन लिया है, क्योंकि फैशन अपनी जगह और सर्दी से बचाओ अपनी जगह। तो ये सिंपल सा मेरा लुक है अपने बर्थडे के लिए। बाहर कहीं जाना नहीं है, लेकिन हो गई मैं थोड़ा सा रेडी। हल्का सा मैंने मेकअप भी कर लिया है, जो कि आप मुझे कभी भी मेकअप में नहीं देखते हो। तो बस अब थोड़ी देर में केक काटेंगे और आप बने रहिए। और मेरी सब्ज़ी बन गई, चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ कि सब्ज़ी कैसी बनी है। तो देखिए सब्जी तो मेरी बनकर बिल्कुल रेडी है, बस पूरियाँ बनानी हैं। तो वो बना लेंगे, केक कटने के बाद जब खाना खाएंगे तभी गर्म गर्म बनाएंगे। और फिर से कुछ मैसेज आ रहे हैं भाई, तो मैसेज आ ही रहे हैं, सुबह से आएंगे भाई। तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, उन सभी के मेरे मैसेज आ रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, और आप सब में से भी कुछ लोग हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। तो उनके लिए भी दिल से थैंक यू, जो मुझे विश कर रहे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली से, और मेरी इंस्टा फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली में जो भी मुझे विश कर रहे हैं उन सबको थैंक यू सो मच। और ये बन गई है सब्जी, और ये कुछ बातें कर रहे हैं तो चलिए केक काटते हैं, तब मिलते हैं आपसे। मोमबत्ती बुझावे, वीडियो बना ले। हाँ बना भाई, वीडियो बना ले। मेरी में सही नहीं आई तो मैं तेरी में से डाल दूंगी। मोमबत्ती पिघल जाएगी भाई। एक तो बना ले अच्छी सी, चले एक बना ले जल्दी से। चाचा जी जल्दी बना लो, केक खाना है केक खाना है, जल्दी बना लो। बहुत देर कर दे, अब इसने भी बहुत देर में खिलाया था ना केक बाबू।
रोने भी लग गया हम तो केक का इंतजार करते करते। आज किसका बर्थडे है? पूजा बुआ का। तो जोर से बोलो जय माता दी। हैप्पी बर्थडे। पूजा बुआ का क्या? तो बोलो हैप्पी बर्थडे। पूजा बुआ का। भाई कैंडल पिघल गई हमारी। हैं? ये तो बहुत बहुत है। पापा ये वाला बजान दे उस दिन की तरह क्या देखो आजा जी मोमबत्ती पिघल गई। हो गया काम मोमबत्ती का। अब वो भी फोड़ेंगे अभी फोड़ेंगे बाबू चिंता मत कर। कैमरा मोबाइल टेढ़ा रखा आशो उसके ऐसा करियो हाँ फूक मारने का बस ड्रामा करो बाबू ड्रामा करना है ठीक है फिर बुझानी नहीं है बता दियो कब करा। बस ऐसा 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 करके करना है। फूक मारने मारनी नहीं है ठीक है करना नहीं ठीक है बता दियो कब करना है चलो। करा चलो। सब कर लो, सब में करने में क्या दिक्कत है? सबका बर्थडे पूजा बुआ के साथ तो सबका बर्थडे बन जावे बाबू। सही बनी, चुईया आ रही है बस। है चुनिया यारी हाँ, ये आ रही है बस। मैं तो आई ना चुनिया आ गई भाई। चलो भाई मारो फूक करे चलो। चलो 1 2 3। हैप्पी बर्थडे क्यों कह रही है? फूक मारी बाबू लेडीज साइड में थोड़ा बहुत है। नहीं आज तो फूकी मारी अब कुछ वालों कुछ है तो नहीं। चलो अब केक काटो ना आप तो जोर से बोलियो अब तो आवाज कम आई थी ठीक है चलो भाई मैं हाथ में लगा ले केक तो कटवा में ना ये हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे ऐसे कौन सा ऐसे कौन बर्थडे मना रहा है? आ गया इसको आ गया अभी तो लोग केक निकालो सहन में टूटा था अरे ऊपर हो गया भाई हैप्पी बर्थडे जान बहुत ज्यादा सोच है मेरा तो शौक है पटे हमारे 2-3 चम्मच अब अपने बेटा केक कट गया केक तो ना मुझे ले लाए केक भी कैसे ले लाए अब अपने घर को जाओ छोटी बच्ची खा जाए ये मेरा छोटा ये चम्मच से खाया जाएगा वो पे ये कोई इधर आ और क्या करोगे भाई तो कैमरे कहाँ गए पूरे वीडियो के प्यार आ गया वीडियो के आ गया हम भी तो छोटे ले हाँ फोटो चलो। अच्छा नीचे वो बोल के रखा था वो क्या
तो बता रही हूँ, बंद करना। और तो आम लेकिन मुझे ऐसे ही लगा है। ऐसे गा रही हूँ मैं। सही है और बड़ा माना जरूरी है भाई। हाँ ठीक है। तो केक कटने के बाद बच्चों के संग की हमने बहुत सारी मस्ती, और बच्चों ने तो खूब जमकर धमाल किया है। और यहाँ मैं म्यूज़िक नहीं डाल सकती, वही कॉपीराइट की वजह से। तो बस आप ऐसे ही एंजॉय कर लीजिए, और आप मेरे रील्स देखिएगा, आपको उसमें शायद थोड़ा सा कुछ एंजॉयमेंट मिल जाए। और ये किचन में मेरा अपना ही डांस चल रहा है, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा है और वो बच्चे कर रहे हैं मस्ती। तो मैं बना रही हूँ फटाफट से पूरियाँ, और बच्चे बड़ा खुश होके जाते हैं, यहाँ पे देख के जाते हैं कि अरे बुआ तो ग्रीन ग्रीन पूरी बना रही है। तो छुटकनी है ना, वो मुझसे यही बोल रही है, अरे बुआ तो ग्रीन ग्रीन पूरी बना रही है। तो बस मैं खाना बना रही हूँ फटाफट, और साथ में अपना म्यूज़िक सुनते सुनते, जो कि मैं हमेशा करती हूँ और डेली करती हूँ। अपना इन्जॉयमेंट, मेरा खाना ऐसे ही बनता है, नाचते गाते हंसते बोलते। तो बस मेरा खाना बनकर रेडी है। हाँ जी, लो पहले तो मैसेज आ गए। मैसेज आ रहे हैं आज। हाँ जी, तो ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन कह लीजिए, या फिर एक अपना फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड। तो बस इसी बहाने फैमिली के साथ एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और बस इसी तरह से हम अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कभी बाहर चले जाते हैं, कभी घर में। तो ऐसे ही होता है, छोटा सा सिंपल। और ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, पड़ोस में रहते हैं हमारे। तो बस इनको मैंने बुला लिया था कि आ जाओ चलो मस्ती करेंगे। तो उन्होंने खूब मस्ती की है, जितना मैंने सोचा नहीं था उतनी मस्ती की है। और मस्ती मस्ती में एक गिलास भी कच्चो दे के तोड़ दिया। हमारी जो छोटी डांसर थी ना, उन्होंने, मैडम जी ने, उनको भी डांस करना था। उनको ये था कि सब कर रहे हैं गिलास लेके, तो मैं भी करूँगी। और हमने मना किया तो रोने लग गई। तो भाई उसको हमें फिर बाद में स्टील का देना पड़ा, क्योंकि कांच का तो उसने कर दिया था कच्चे देगी। तो बस यही था हमारा छोटा सा आज का व्लॉग मेरे बर्थडे का। कैसा लगा आप लोगों को, आप ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट।